नमस्कार दोस्तों हमारे देश में जितने आंदोलन हुए उनकी संख्या शायद विश्व में किसी भी देश में हुए आंदोलनों से ज़्यादा भी हो सकती है। आंदोलनों का सिलसिला उस देश में होता है जिस देश को बहुत देर तक किसी और वैचारिक पराधीनता की ज़िंदगी जीनी पड़ी हो, और हमारा ये रहा कि हम लोग लंबे अरसे तक पराधीन रहे। जो आक्रांता थे उन्होंने हमारे देश पर कब्ज़ा किया, और उसके बाद ये सिलसिला जो है विरोध का, आंदोलन का सिलसिला ये चलने लगा, ये एक प्रवृत्ति बन गई। ऐसा नहीं है कि आंदोलन, आज किसान आंदोलन जो है ये चल रहा है तो इसके संदर्भ में हम सोचें। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में भी ये चीज़ें चली, आंदोलन चले। आप जो पहला जो स्वाधीनता संग्राम था, आप उसमें भी इसी आंदोलनात्मक रुख के दर्शन कर सकते हैं। और दूसरे स्वाधीनता संग्राम की पूरी अवधि जो है वो ब्रिटिश अधिनायकवाद के विरुद्ध आंदोलनों में बीती, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गांधी बाद में आए, गांधी से पहले भी आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन गांधी ने उनको एक नए रूप में परिभाषित किया, नए रूप में प्रस्तुत किया, ये बात अलग थी। और मित्रों, आजकल इन दिनों में हम लोग, पूरा देश जो है लगातार एक किसान आंदोलन के नाम से एक घटना का प्रभाव जो है महसूस कर रहा है। महसूस इसलिए भी कि हमें दोहरी ज़िंदगी, दोहरे तनाव का सामना करना पड़ रहा है। एक और कोरोना का दबाव है। कोरोना ने हमारे जीने की अपनी शर्तें हमें दी हुई हैं, और उधर आंदोलन, किसान आंदोलन, जिसकी शर्तें बिल्कुल अलग हैं, जो आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। मित्रों, ये भी पहली बार नहीं हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन जो है वो ये हमने पहली बार देखा हो। ये परंपरा भी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी निरंतर चलती रही है। और इसका आप देखिए कि बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन भी चले जिसमें रिफॉर्मिस्ट लोगों की भूमिका थी, लेकिन सुधारवादी आंदोलनों के अलावा सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ स्वतंत्र भारत में भी आंदोलन चले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था जेपी का आंदोलन, और जेपी के आंदोलन से पहले भी किसान आंदोलन चला था। चौधरी चरण सिंह ने आरंभ किया था। अगर आपको याद हो कि बोट क्लब पे बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उन दिनों में इतनी बड़ी रैली का एक कीर्तिमान जो स्थापित कर लेना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और ऐसी ही रैलियां बाद में चौधरी देवीलाल ने की, न्याय युद्ध के दौरान में हरियाणा के हितों को लेकर। और ये रैलियों का सिलसिला और ये आंदोलनों का सिलसिला लंबा चलता रहा। उसके बाद बड़ी ऐतिहासिक रैली जो मानी जाती है आंदोलन, वो माना जाता है महेंद्र सिंह टिकैत, किसान नेता का। उस किसान नेता में भी गज़ब का एक आकर्षण हुआ करता था। वो किसान नेता को बहुत गहरी बातें, या को बहुत ज़्यादा किसी को कोट करे उद्धरणों को, या बहुत विद्वानों को कोट करे, ऐसी बातें नहीं होती। सीधी सादी बात संवाद की भाषा में, और उसकी बात बड़ी आसानी से किसान के गले उतरती थी। और उस व्यक्ति ने भी अपना एक प्रतीक चिन्ह हुक्का बना लिया था, और हुक्के को लेकर वो बोट क्लब पे उसने आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन में 5 लाख लोग शामिल हुए थे। वो एक अपने आप में कीर्तिमान है। उसके बाद भी आंदोलन चले। जेपी का आंदोलन अपने आप में बहुत सारे उसने रिकॉर्ड कायम किए। रामलीला मैदान की जो रैली है वो अब भी ऐतिहासिक है, उसकी चर्चा होती है। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चला, लेकिन ये आंदोलन थोड़ा सा अलग है। अलग इन मानों में कि वहाँ पर उसके दोनों पक्ष हैं, नकारात्मक भी, सकारात्मक। सकारात्मक पहलू यह है कि पहली बार उसमें हर रेस के, हर दर्जे के, आर्थिक जो क्लासिफिकेशन होती है, वर्ग होते हैं, हर वर्ग का जो किसान है वहाँ पर पहुँच रहा है। और वो लोग बड़ी खुशी के साथ, बड़े एक संतोषी भाव के साथ वो लंगर की प्रथा को जारी रखे हुए हैं। वहाँ घी के पीपे पहुँच रहे हैं, आटा, दाल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज़ वहाँ पर ना पहुँच पा रही हो। और उससे वो दिन में लाखों लोग खा जाएं तो भी कोई कहीं संकट खड़ा नहीं होता। अब काजू बादाम भी पहुँच गए हैं। युवा पीढ़ी के लोग जो हैं बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और कभी आपको मौका टीवी पर ही मिला होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप की फीलिंग बिल्कुल फील लेना वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर अब लोक गीतकार सारे इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने अपने लोक गीतों के माध्यम से इस आंदोलन को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया है।
और एक बॉर्डर पर तो वो पेंटिंग जो है वो लगे हुए हैं, जितने भी चित्रकार हैं देश के प्रमुख वो पहुंचे हुए हैं और वो दीवारों पर पेंटिंग्स करते जा रहे हैं, किसानों की व्यथा को पेंट कर रहे हैं। कहीं पर लोकगीतों के माध्यम से लोगों में एक जोश भरने का जो क्रम है वो जारी है। इस क्रम का मित्रों ये क्रम बड़ा एक, इसमें सकारात्मक पहलू तो है ही कि मिलकर रहने में और मिलकर संघर्ष करने जूझने के लिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। नकारात्मक पहलू यह है कि ऐसे आंदोलन में कई बार भाषा के जो तेवर हैं वो बदल जाते हैं और वो तेवरों में कई बार हिंसा की जो आशंका है वो घेरने लगती है, और जो तत्व इस देश की जो सामूहिक एकता है उसमें विश्वास नहीं करते, वो इसका लाभ उठाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इन दिनों में बहुत सारे गीत जो हैं वो वायरल भी हुए, और जो वायरल हुए गीत उनमें बहुत ज़्यादा कि हुण पै गया पेचा सेंटर नाल। अब ये जो लोकगीत है ये ढोल के नगाड़ों के बीच में वहाँ पर एक वायरल हो चुका है, और लगभग यदा कदा किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मंच पर आपको युवा जो हैं वो गीतकार ये आपको गीत गाते हुए मिलेंगे। इसी तरह से कुछ लैके मुड़ांगे पंजाब असी हक दिल्ली, तो दिल्ली को वो मुखातिब होते हुए कहते हैं कि हम अपने अधिकार लेकर ही मुड़ेंगे, वैसे हम वापस जाने वाले नहीं हैं। लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे भी होते कि कही वाले मोटे थे बंदूक ना धरे। जिस कंधे पर हम लोग हल रखते रहे हैं वहाँ पर बंदूक जो है वो रखनी पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। वो एक वार्निंग की भाषा। ये जो चीज़ें हैं ये कई बार कुछ एक वर्गों को दिशा से भटकाने में भी सफल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जहाँ तक हो सके इन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश जो एक लंगर की प्रथा और वो कर्म और किर्त करने की जो परंपरा को लेकर जो देश आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं इन्हीं बातों को लेकर दरारें पैदा ना हो। अंत में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अब इसमें जो मिसिंग है चीज़, जो चीज़ गायब है, वो है संवाद की भाषा। केंद्र के पास अपने तर्क हैं, सरकार के पास, किसानों के पास अपने तर्क हैं, लेकिन एक दूसरे के तर्क ये लोग संवाद के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा नहीं पा रहे। भाषा का कहीं अभाव नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि इनके पास शब्दों का अभाव है। शब्द भी हैं, योग्यता है, भाषा है, मुहावरे हैं, तर्क हैं, दलीलें हैं, सब कुछ है। लेकिन उन सब के बावजूद अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे, कन्वे नहीं कर पा रहे, संप्रेषणीयता का इतना ज़्यादा संकट हो गया है, तो इस संकट से भी मुक्ति का रास्ता तलाश किया जाना चाहिए। मित्रों, हमेशा रास्ता बीच का ही होता है और कोई चारा नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि वर्तमान संदर्भ में आंदोलन जो नए नए रूपों में हमें अपने तेवर दिखा रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि ये जो तेवर हैं ये सकारात्मक स्तर पर, पॉजिटिविटी के स्तर पर बने रहें। शुक्रिया दोस्तों।